लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, मैं आप लोगों के द्वारा देश को भी बताना चाहता हूं, लानत है हम हिंदुओं के ऊपर। एक देश है विश्व के अंदर जहां पे सनातनी सिविलाइजेशन थोड़ी सी बची हुई है, उस देश के अंदर भी हिंदुओं के प्रति नफरत है। भेड़ बकरियां समझ के रखा है अपने हिंदुओं को। और जब मैं कश्मीर के बारे में बोलता हूं, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा संदर्भ भारत है। अगर आपने कश्मीर को नहीं संभाला, 32 साल से हम लोग बता रहे हैं, अगर आपने कश्मीर को नहीं संभाला, हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे, संभाल नहीं पाओगे आप। नमस्कार। जब से कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है तब से उठापटक शुरू हो गया है। देश की जो राजनीतिक सिनेरियो है उसमें अजीब सा भूचाल आ गया है। जो कांग्रेसी हैं, जो लिबरल्स हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो कट्टर मौलाना हैं, जो क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी का नेता जो केजरीवाल जैसे लोग हैं, पागल हो गए हैं। मतलब उन्हें लगता है कि एक ऐसी सच्चाई देश के सामने आया है जो उन सब की जड़ें हिला रही है। जो आज तक का जो झूठ जो परोस रहे थे, ये देश जो बारूद के ढेर पे था उसको नकार रहे थे, वो सब सामने आ गया है। ललित अंबरदार एक कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं जो सच बोलते हैं और ऐसा सच हम सबको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनिए ललित अंबरदार को, सुनिए। हिंदुओं के प्रति इनसेंसिटिविटी, और इनसेंसिटिविटी इज इक्वल टू जेनोसाइड। जब आप जेनोसाइड को नकारते हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो जेनोसाइड के ऊपर जो प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन है, भारत उसका सिग्नेटरी है, वन ऑफ द फर्स्ट सिग्नेटरीज है, उसके अनुसार अगर आप जेनोसाइड को नकारते हैं, डिनाई करते हैं, वो जेनोसाइड के बराबर माना जाता है। अगर आप जेनोसाइड को मॉक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, तो आप उसके भागीदारी बन जाते हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, मैं आप लोगों के द्वारा देश को भी बताना चाहता हूं, लानत है हम हिंदुओं के ऊपर। एक देश है विश्व के अंदर जहां पे सनातनी सिविलाइजेशन थोड़ी सी बची हुई है, उस देश के अंदर भी हिंदुओं के प्रति नफरत है। भेड़ बकरियां समझ के रखा है अपने हिंदुओं को। और जब मैं कश्मीर के बारे में बोलता हूं, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा संदर्भ भारत है। अगर आपने कश्मीर को नहीं संभाला, 32 साल से हम लोग बता रहे हैं, अगर आपने कश्मीर को नहीं संभाला, हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे, संभाल नहीं पाओगे आप। 1000 साल पहले जो गजवा हिंद की लड़ाई शुरू हुई थी ना, सिंध कब्जा किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तब से आज तक हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है। और आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, 47 में जब पाकिस्तान बना है, वो उस गजवा हिंद की लड़ाई का एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उनकी नजर कश्मीर पे नहीं है, उनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे है। कश्मीर उनके लिए दिल्ली तक पहुंचने का छोटा सा आसान रास्ता है, क्योंकि वहां पे जहादी पैदा होते हैं। कश्मीर के अंदर जहादियों का पालन पोषण कांग्रेस की सरकारों ने किया है, नेहरू एंड कांग्रेस ने किया 370 और 35A के द्वारा। आपने 47 में जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया इस्लाम के नाम पे, टू नेशन थ्योरी के नाम पे। कश्मीर के अंदर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कश्मीर का ओरिजिनल इस्लामिस्ट परिवार है, ये मुफ्ती तो बाद में बने, आजाद तो बाद में बना, ये लोग ओरिजिनल इस्लामिस्ट है कश्मीर के अंदर। आपने हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर एक छोटा मोटा पाकिस्तान बना के दिया। नतीजा कश्मीर जहाद, नतीजा कश्मीरी हिंदू का नरसंहार। और नरसंहार की प्रक्रिया बताना चाहता हूं, होश में आइए। नरसंहार एक दिन में नहीं होता, 70 साल से कंटेम्परेरी सेंस में 700 साल में, मैम 700 साल में 7 बार हमारा पलायन हुआ। हम डरपोक नहीं, डरने वाले नहीं है। गजवाए हिंद की जो लड़ाई में बता रहा हूं, ये मोहम्मद गजनवी ने कश्मीर के ऊपर 2 बार हमला किया था। तब हम 100% हिंदू थे, संगठित थे। 2 बार उसको हमने मार दी, भाग गया। तीसरी बार उसने हिम्मत नहीं की कश्मीर आने की। उसके बाद जुम्मे के जुम्मे सोमनाथ आता था, लूट के जाता था, मार के जाता था। लेकिन कश्मीर में हम लोगों में सेटलर्स आए, बाहर से इस्लाम वजह आए। जब से 700 साल पहले जब इस्लाम कश्मीर में आया, हमारी मुसीबतें शुरू हो गई। क्या था वो कश्मीर का, कश्मीरी हिंदुओं का जीनोसाइड कब से था, कैसे था, कौन से लोग उसमें लबालब शामिल थे, उसका मकसद क्या था? वो सिर्फ कश्मीर में हिंदुओं का जीनोसाइड नहीं था, वो पूरा का पूरा भारतवर्ष के लिए, एक देश के लिए खतरा था, है। अभी सुनिए उनको। हम में जो कमजोर थे, लेकिन कमजोर थे मैम, वो इसी संदर्भ में आ रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हम लोग भेड़ बकरियां नहीं मैम। आप लोग इनको जब बात करते हैं मेरे बारे में, मुझे लगता है कि मैं आतंकवादी क्यों नहीं बना। लेकिन मैं भारत की जो सनातन सिविलाइजेशन में विश्वास करता हूं, कानून में विश्वास करता हूं, इसलिए मेरे हाथ रुके हुए हैं। लेकिन तथ्य तो बताना है। फिल्म अभी आई है, एक फिल्म की वजह से सारा सेकुलर फसाद टूट कर गिर गया नीचे। आप कहते हैं ये जो केजरीवाल, मौक किया उसने, मजाक किया। उसके सहयोगी जो पीछे बेंच में बैठे थे, उनके दांत पूरे 32 गिने जा सकते थे, क्योंकि कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता। ये मत बोलिए ये कश्मीरी हिंदू का नरसंहार नहीं है, ये हिंदुओं का नरसंहार है।
आपने मेन बात पूरी। आपके द्वारा बताना चाहता हूं, क्योंकि जो झूठ और प्रोपेगेंडा मीडिया में भी चल रहा है उसको मैं ठीक करना चाहता हूं। कांग्रेस की बात करें, बिट्टा कराटे, उसका नाम फारूक अहमद डार, बिट्टा कराटे तुझे अंग्रेज है वो फारूक अहमद डार कश्मीर का जहादी, कश्मीर का पैदा हुआ। उसको हिंदुओं की स्मेल आती थी और जहां मिलता था वो मार देता था वो। उसको पता किसने छोड़ा, किसकी सरकार में छूट गया वो, किसकी सरकार में उसको बेल हो गई? गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब केस लड़ रहा था, उसके बाद जब उसकी रिहाई हुई तो जज का मैं ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं, जो नोट कर लीजिए, वर्बेटम नहीं हो सकता, ट्रांसलेशन बता रहा हूं, आप समझ आएंगे ट्रांसलेशन में क्या बोला। हमें मालूम है कि इस शख्स के खिलाफ संगीन जुर्म होने के एलिगेशंस है, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने केस नहीं परस्यू किया। ये जज की ऑब्जर्वेशन है। और मुख्यमंत्री कौन? गुलाम नबी आजाद की नाक तले। गुलाम नबी आजाद फुटनोट्स में जब कश्मीरी हिंदुओं का अंत में इंटरव्यू में नाम आता है, भाई आप फिर कश्मीरी हिंदुओं को कब लेके जा रहे हैं? दैट गुलाम नबी आजाद इनसेंसिटिव कहता, अरे हम तो कह रहे हैं उनको चलने के लिए, अब उठा के थोड़ी ले जाएंगे। एंड द क्वेश्चन अबाउट कश्मीरी पंडित एंडेड देयर। राज्यसभा में आंसू बहाते हैं, कहते हैं कि हो मैं कॉलेज के टाइम पे मैं भी वहां पे झंडा चढ़ाता 15 अगस्त को, और 2 हफ्ते लेकिन मैं कॉलेज नहीं जाता था, डर लगता था। लेकिन उस कायर को बताना चाहता हूं, मैं भी 15 अगस्त को झंडा चढ़ाता था, लेकिन घर में नहीं बैठता था। कश्मीरी जहादों को 15 दिन कॉलेज के अंदर सहता था। लेकिन मुझे धोखा दिया हिंदुस्तान की सरकारों ने, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने। आप लोग नहीं मालूम, 25% हिंदू और सिख कांग्रेस ने पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले छोड़ दिया, ये जानते हुए कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना है। लाहौर की सड़कों पे हिंदू और सिख औरतों को नंगा नचाया गया ढोल के ऊपर, उसके बावजूद अपने 25% हिंदू और सिख पाकिस्तान में छोड़े। इनसेंसिटिविटी। 10 साल की 12 साल की लड़की को उठा के ले जाते हैं, आज की तारीख में 2% रह गए वहां पे। ये है इनसेंसिटिव हिंदू। यहां पे वहां पे 10 साल 12 साल की लड़की को उठा के ले जाते हैं। दूसरे दिन मियां मिट्ठू, वो एक्सपर्ट है हिंदू लड़कियों को चुराने में, अगवा करने में, बाद में मुसलमान बनाता है, बोलते हैं नकाब में आगे मुसलमान बनता है। ललित जी देखिए, मैं आपको रोकना नहीं चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं जो समय नहीं, मैं ये इनके जो उन्होंने बोला 298 नौकरियां जो दी ना उन्होंने, डेकेड्स औरतें और मर्द वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, कोई भीख नहीं दी केजरीवाल ने। 10-20 साल वो लड़ते रहे, मेरी सरकारें आ गई, उनमें कोर्ट का डिसीजन था, उसके अंतर्गत को नौकरी। नरेंद्र मोदी ने जो करके दिखाया 5 अगस्त 2019 को, उससे लगता है कि दिल्ली में सैकड़ों वर्षों के बाद एक सनातनी सोच की व्यवस्था चल रही है। मैं इसी बात के साथ, मुझे माफी के साथ एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना होगा। आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं, प्लीज कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ औपचारिक तौर पे उसका मान्यता दीजिए, कोई नरसंहारता, इन सबकी आवाजें बंद हो जाएगी। ट्राइब्यूनल बैठाइए, जो जांच की मांग तो हो रही है, 32 साल ही क्यों? उसके अलावा राइट टू जस्टिस की बात हो रही है। ललित जी, मैं माफी के साथ आपको बीच में इसलिए रोक रही हूं क्योंकि ब्रेक के लिए मेरे पास कॉल आ गई है, और ये बात तो कश्मीरी पंडित भी मान। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदू की बात नहीं। हिंदुस्तान में सनातनी सिविलाइजेशन जिंदा रहेगी या नहीं, जो बहुत जरूरी है मानवता के लिए, खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं, उसकी चर्चा सूनर यू अंडरस्टैंड द बेटर। दूसरी बात, अभी ये बात कर रहे थे कि वहां पे आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हुआ। बताना चाहता हूं, जहाद जो है ना, जहाद की जंगें दुनिया में जहां शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। अफगानिस्तान में 10 साल रूसी रहे, 20 साल अमेरिकन रहे, 30 साल के बाद वही जीरो पे आ गए, वही शरिया, वही औरतों का नकाब, वही कल स्कूल, लड़कियों के स्कूल बंद हो गए। वही कश्मीर है। कश्मीर जो इस्लामिस्ट आर्क मिडिल ईस्ट से उठती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए कश्मीर उसका हिमालयन एंड है। बार बार बता रहा हूं, आप उसको कंटेन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। शिया सुन्नी की जंग दुनिया में सबसे लंबे चलने वाली जंग है, 1400 साल से चल रही है, खत्म हुई। सीरिया बर्बाद हो गया, यमन बर्बाद हो गया, अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात है, हल क्या है? मैं बता रहा हूं मैम, पॉलिटिकल जो आपने 370 और 35 से हटाया तो आज से आतंकवाद नहीं खत्म होता। उससे आपने एक शुरुआत की जिसके अंतर्गत कश्मीर के अंदर जो एक इस्लामो फैसिस्ट मानसिकता पड़ रही थी पिछले 70 साल से, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। बीमारी बहुत लंबी है, वक्त लगेगा। दूसरा, नौकरी, और ये जो फ्लैट की बता रहे, देखिए बार बार बता रहा हूं, ये जो घर देखे ना आपने भागात, ये छोड़ के आए लोग 10 फुट पे 10 वाले कमरे में रहते हैं जम्मू के अंदर। ये जो जम्मू में जगती जो कैंप है ना मैम, वो जम्मू के अंदर है, श्रीनगर से 300 किलोमीटर दूर डोगरा लैंड, जहां पे आतंकवाद का नाम नहीं ले सकता कोई, डोगरा देश के अंदर वहां पे है। और ये कश्मीर के अंदर नहीं है। कश्मीर के अंदर जो कैंप बनाए, कैंप हैं
जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो पीएम पैकेज बनाया था वो पूरे भारत को जानना चाहिए क्यों बनाया था। उस वक्त मनमोहन सिंह और मुशर्रफ कश्मीर के ऊपर कंप्रोमाइज करने वाले थे, उसको सेकुलराइज करना चाहते थे, हिंदू को किसी भी तरह से वहां पे भेजना चाहते थे और वो नौकरी एक राष्ट्र हुआ है, एक संविधान हुआ है, एक प्रधान हुआ है, इसे एक हिंदू संस्कृति सभ्यता परंपरा का देश भी बनना है। हम तो राष्ट्रवादी चैनल हैं, खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.